नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के व्याकरण का शब्द और पद। पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। शब्द वर्णों के मेल, वर्ण यानी हमारे क्या, अक्षर, अक्षर यानी वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है, शब्द कहलाता है। यानी क्या है, शब्द यानी वर्ण यानी अक्षर, अक्षर को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनता है, वह शब्द बनता है। और जब उसकी जो ध्वनि जो समूह में जब बनता है, शब्द लिखते जाओ, शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है। जब शब्द से वाक्य बनता है तो क्या एक ध्वनि भी उत्पन्न होती है, सेंटेंस बनता है। तो क्या कहलाता है हमारा शब्द ध्वनि समूह जो वाक्य प्रयुक्त होकर हमारे विचार जो प्रकट करते हैं, हमारे जो सोच को प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। अब आइए आपको एक उदाहरण लेती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। मैं तो रोज, हाँ एक बात और कि हमेशा सार्थक शब्द ही शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। कभी कभी निरर्थक शब्द जो होते हैं वो भी वाक्य में जुड़कर सार्थक शब्द बन जाते हैं। यानी निरर्थक शब्द है, अगर वो वाक्य में जुड़ता है तो वो क्या बनता है, सार्थक शब्द बन जाता है। यानी वह शब्द को महत्व देता है। ठीक है, जैसे अब हम उदाहरण लेते हैं। मैं तो रोज की खटखट, यानी यहाँ लेखक क्या, यानी यहाँ पे क्या है, मैं तो रोज की खटखट से तंग आ गया हूँ। खटखट क्या है, निरर्थक शब्द, उसका कोई महत्व नहीं है, शब्द का कोई अर्थ उतना नहीं है, लेकिन वाक्य में जुड़कर वह क्या बन गया, वह सार्थक शब्द बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। राम और श्याम में खटपट हो गई है, यानी राम और श्याम में क्या हो गया, झगड़ा। झगड़ा कोई सार्थक शब्द नहीं है, वो तो बोलचाल की भाषा में हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर निरर्थक शब्द होते हुए भी वह क्या बन गया, राम और से इस वाक्य में जुड़कर सार्थक शब्द बन गया। अब आते हैं शब्द की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसे जानते हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, यानी क्या है, शब्द से नहीं, शब्द जो होता है उसका अर्थ भी होता है। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं, यानी शब्द वर्ण यानी अक्षर, शब्द वर्णों के यानी अक्षर का जोड़ जोड़ के, जैसे सपोज दैट हम सिर्फ क लिखें तो क्या हमारा सार्थक शब्द बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हम इसमें म और ल जोड़ दे तो क्या हमारा बन गया, सार्थक शब्द बन गया, यानी ये शब्द बनेगा। अक्षर रहेगा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो क म ल कमल बन गया। ठीक है, यहाँ पर वही कह रहे हैं कि शब्द वर्णों के समूह से ही बनते हैं, यानी क्या शब्द जुड़ते जाएंगे तो समूह बनेंगे। ये वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। यानी क्या है, शब्द से क्या बनता है, वाक्य, और वाक्य से क्या बनता है, वाक्य क्या करते हैं, हमारे भावनाओं विचारों को प्रकट करते हैं। आइए नेक्स्ट विशेषता पर चलते हैं। शब्द वाक्य में से निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। यानी क्या है, शब्द क्या निश्चित कार्य करते हैं, वो किन किन रूपों में, उसमें संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होती है, विशेषण होते हैं, आदि शब्द भेदों में बांटते तभी यह शब्द बनते हैं। अब हम आते हैं शब्द के प्रकार पर, यानी प्रयोग के आधार पर। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, अगर देखा जाए तो शब्द को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, और पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। वैसे तो शब्द के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमें शब्द के यानी प्रयोग के आधार पर, जो हमारे ग्रामर में व्याकरण प्रयोग होता है उसके आधार पर हम शब्द के भेद जानेंगे। शब्द के भेद अब हमारे क्या है, शब्द के भेद हमारे 2 प्रकार के, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। विकारी, विकारी का यहाँ पे अर्थ होगा परिवर्तन, यानी हम विकारी में परिवर्तन कर सकते हैं शब्दों में। ठीक है, और अविकारी के अंतर्गत क्या आएगा, अविकारी के अंतर्गत है परिवर्तन के बिना, यानी इसे परिवर्तन नहीं होता है, यानी परिवर्तन के
बिना, यानी विकारिका में क्या हुआ, परिवर्तन होते हैं, संज्ञा सर्वनाम आते हैं उसमें परिवर्तन, और अविकारी में परिवर्तन के बिना। अब विकारी के भी 4 प्रकार होते हैं, विकारी में भी 4 आते हैं। कौन कौन से जानेंगे हम। पहला हमारा आता है विकारी में संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, और तीसरा हमारा है विशेषण, और चौथा है क्रिया। यानी क्या है, विकारी के अंतर्गत कितने आते हैं उसके भेद, संज्ञा आया, सर्वनाम आया, विशेषण और क्रिया आया। अब हम आते हैं अविकारी के अंदर। अविकारी के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबोधक, संबोधक यानी एक दूसरे से संबंध बताने वाला, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा है हमारा विस्मयादिबोधक, बोधक, और हमारा अंतिम 5वां है निपात। हमने क्या क्या जाना कि विकारी में क्या आते हैं, कितने आए प्रकार हमारे, व्याकरण की संज्ञा आया, उसके अंदर सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आती है। अविकारी के अंतर्गत कहता है जो परिवर्तन के बिना, यानी शब्द बनाते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, व्याकरण के जब नियम लगेंगे तो। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। एक बार विद्यार्थी देख लें फिर से। आइए अब हम जानते हैं विकारी और अविकारी के बारे में। विकारी के अंतर्गत क्या आते हैं और अविकारी के अंतर्गत क्या आते हैं। विकारी यानी विकारी के अंतर्गत जो है संज्ञा, पहले है परिवर्तन नहीं होता, उसमें परिवर्तन हो कर सकते। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, इसमें क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का जो नाम आता है वो क्या होता है, संज्ञा। जैसे माधव, दिल्ली, श्याम, हिमालय, ये सब क्या हुआ, इसमें स्थान के नाम आ गए। सर्वनाम में कहता है जिसमें यह, वह, मैं, तुम जो लगते हैं वह क्या कहता है, सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। विशेषण में ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आसमान, आसमान कैसा है, नीला, लंबा पेड़, पेड़ क्या है, लंबा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। क्रिया यानी कार्य होने या करने के विषय में बताने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य क्या कार्य करता है, वो चमकता है, हमें रोशनी देता है, इसके अंतर्गत दिया था। एक उदाहरण जैसे राधा नाचती है, राधा क्या कार्य कर रही है, राधा नाच रही है, यानी वो नृत्य कर रही है। अब हम आते हैं अविकारिक। अविकारिक के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण। उसमें कहता है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे यानी जो धीरे धीरे है उसका क्या है, क्रिया कर रहा है, कछुआ चल रहा है, तो हमारा क्या आएगा, वह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है कि कछुआ धीरे चलता है। संबंध बोधक में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य से
दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताए वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक। जैसे राधा घर के अंदर बैठी है, यानी राधा और घर के का क्या संबंध है कि राधा घर के अंदर बैठी है। कहाँ बैठी है? घर के अंदर। उसका संबंध किससे हुआ? घर से हुआ। अब आते हैं समुच्चय बोधक में। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्य का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम रमा आज ही आई और कल चली जाएगी, यानी क्या है? रमा एक संज्ञा एक ही है, लेकिन वो क्या कह रहा है? आज ही आ रही और कल जाएगी, यानी एक सेंटेंस है, आज का दिन और कल का दिन एक दूसरे से जोड़ रहा है, और जोड़ क्या रहा है? और। यानी एक उदाहरण लेते हैं, समुच्चय बोधक का उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे रमा आज आएगी और कल चली जाएगी। यानी क्या करें? समुच्चय बोधक में हमारा ये समुच्चय बोधक में हमारा क्या जोड़ रहा है? दो सेंटेंस को और जोड़ रहा है। दो सेंटेंस को हमारा क्या जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। अब हम आते हैं चौथे प्रकार पर, विस्मयादिबोधक में। उसमें क्या है? विस्मय में हर्ष, शोक, उल्लास, जो ये शब्द आदि भाव प्रकट करने वाले शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। जैसे अरे यह क्या हो गया। अब हम उसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अरे यह क्या हो गया। यानी आश्चर्य प्रकट कर रहा है। यहाँ पर वह आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि अरे ये क्या हो गया, अचानक से एक तरह से ये। अब आते हैं निपात। निपात क्या होता है? किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल प्रकट करे। यानी निपात में शब्द या पद में एक अर्थ लगाते हैं, जो शब्द उसका अर्थ प्रकट करने वाले पर अगर बल प्रभाव दे कुछ शब्द पर, तो क्या कहलाता है? वह निपात कहलाता है। जैसे सुधा घर ही जाएगी। निपात का हम उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर कि सुधा घर ही जाएगी। यानी किस पर बल दे रहा है? सुधा घर जाएगी। तो एक साधारण वाक्य हो गया। अगर ही आ रहा है, मतलब एकदम बल देकर ही कर, नहीं घर ही जाना है उसे और कहीं नहीं जाना, तो ये ही हमारा क्या कहलाएगा? निपात कहलाता है। एक और बताते हैं कि रेशमा ही प्रथम आने योग्य है। यानी यहाँ पर क्या चल रही है? रेशमा की चर्चा चल रही है। वो बोले कि रेशमा प्रथम आने योग्य है, तो हमारा क्या हो गया? साधारण वाक्य हो गया। लेकिन हमारा ही पर ही बल दिया जा रहा है कि रेशमा ही प्रथम आने योग्य, यानी और अन्य बच्चा प्रथम आने योग्य नहीं है। तो ही हमारा क्या हो गया? निपात हो गया। यानी हमने क्या क्या सीखा? शब्द किसे कहते हैं, शब्द की विशेषता जाना, शब्द के भेद जो प्रयोग के आधार पर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। वैसे शब्द के तो 5 शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है, लेकिन प्रयोग के आधार पर शब्द का जो प्रकार है वो 2 ही है, विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन और अविकारी का अर्थ होता है परिवर्तन के बिना से परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसमें विकारी के अंतर्गत क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। और अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक और निपात आते हैं। आइए अब हम आगे जानते हैं पद कि पद किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे पद की परिभाषा कि पद किसे कहते हैं। जब शब्दों पर व्याकरण के नियम
व्याकरण के नियम लगा दिए जाएं, लगा दिए जाते हैं तो वह शब्द पद कहलाते हैं। यानी क्या कर रहा है, व्याकरण शब्द में स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है, लेकिन व्याकरण में जो पद होता है उसमें क्या होता है, उसमें व्याकरण के ही नियम लगते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए उसमें क्या कहता है, एक दूसरी परिभाषा भी लिख लेते हैं, अथवा चाहे ये परिभाषा लिख लीजिए आसानी के लिए। अथवा जब कोई शब्द जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में, जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहते हैं। शब्दों में यह परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, इत्यादि के कारण होता है। हमने क्या जाना, ये दो परिभाषा लिखी हुई है कि पहले जब शब्दों पर व्याकरण के नियम, यानी हमारा जो ये नियम है लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य इत्यादि जो लगते हैं वो व्याकरण के नियम होते हैं, जो इनके अंतर्गत जब शब्द बनाते हैं या सेंटेंस बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा में क्या लिखी, जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द ना कहकर, यानी शब्द से क्या बनता है, वाक्य। अब वाक्य शब्द में क्या लग रहा है, वाक्य में क्या लग रहा है, शब्द नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण के नियम लिंग, वचन, हम जैसे अब कहते हैं अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करिए, तो वो सब क्या है, व्याकरण के नियमों के अंतर्गत ही आते हैं वो सब, कि वाक्य को शुद्ध करिए। हम कभी बोलचाल में अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, उसको उस सेंटेंस को फिर हम सुधार करते हैं बोलने में कि नहीं हमने ये गलत बोला, तो क्या होता है, व्याकरण के नियम ही उसके अंतर्गत आते हैं। तो वही बोल रहा है, पद कहते हैं। जैसे उसमें क्या लगेगा परिवर्तन के लिए, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य इत्यादि ही आते हैं। उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, ठीक है। दूसरा, सीता खेलती है, सीता
खेलती है। तीसरा, बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं। और चौथा हम लेते हैं, तुम खेलने में होशियार बनोगे। तुम खेलने से होशियार बनोगे। और अंतिम उदाहरण लेते हैं, हम लोग खेल रहे थे। हम लोग खेल रहे थे। अब हम इन उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। पहला क्या है, वह खेलता है। वह हमारा यहाँ पे क्या नाम नहीं आ रहा है, तो वह क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। वह हमारा क्या हो गया, सर्वनाम आया इसके अंतर्गत। अब क्या है, सीता खेलती है। सीता क्या हो गई, सीता हो गई स्त्रीलिंग और संज्ञा। तो यहाँ पे सीता क्या है, लिंग है। यानी लिंग कौन सा है, लिंग में कौन सा बता रहा है, स्त्रीलिंग। यानी पुरुष लिंग स्त्रीलिंग पढ़ा ना, तो वो क्या हो गया, सीता क्या हो गई, स्त्रीलिंग। अब बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते क्या हो गया, वचन। इसके अंतर्गत क्या प्रकट हो रहा है, वचन। वचन कौन सा, बहुवचन। इसके अंतर्गत क्या रहा है, वचन में बहुवचन। पहला उदाहरण में देखिए, वह खेलता है, वह हमारा क्या हो गया, सर्वनाम आया। फिर सीता खेलती है, सीता क्या हो गया, लिंग आया। सीता हमने आया लिंग, लिंग आ गया, नहीं स्त्रीलिंग आया। बच्चे खेलते हैं, वचन, वचन भी इसके अंतर्गत आ गया। बच्चे यानी बहुवचन में आ गए। फिर तुम खेलने से होशियार बनोगे। यहाँ पे से क्या आ रहा है, कारक। कारक का कौन सा, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कारक का क्या आ रहा है, कारक का से आ रहा है यहाँ पर। तुम खेलने से होशियार बनोगे। फिर हम लोग खेल रहे थे। अब यहाँ पर क्या है हमारा, पे देखिए पहले क्या क्या हमारा आया, सर्वनाम यानी परिवर्तन हुआ, फिर उसका लिंग आया, फिर वचन आया, फिर कारक आया, और अब हमारा क्या आ रहा है अंतिम में, काल। तुम लोग खेल रहे थे, हम लोग खेल रहे थे, यानी यह क्या हो गया, यह हो गया काल। यानी काल में कौन सा, भूतकाल। काल में, यहाँ पे काल में क्या है हमारा, भूतकाल आ गया। यानी पद हमारा कब बनता है, व्याकरणों के नियमों के द्वारा ही हमारा पद बनता है। एक बार देख लीजिए विद्यार्थियों फिर से। विद्यार्थियों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेगा, और हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।